हेलो नमस्कार साथियों, भावना एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार से संबंधित परिचय चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसी आपको लगातार सीरीज आएगी जो हम लोग बीपीएससी के 70 बीपीएससी को ध्यान में रख करके बनाए हैं। उसमें ऐसा कंटेंट दिया गया है कि ज़्यादा कुछ आप लोगों को बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप यहाँ देखेंगे उसको अगर अपने दिमाग में या आप उसको याद कर लेते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि आपसे वो छूटेगा नहीं। तो उसी उसी के संबंध में हम लोग चर्चा में देख लेते हैं। बिहार बिहार से स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि भारत भारत और विश्व विश्व में लगभग 206 देश हैं, जिसमें से 193 जो देश है यूएन में रजिस्टर्ड है, उसमें से भारत एक है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि 1, 2 और 3 लगातार 6 तक कौन ऐसे देश हैं, क्रम से उसे बताएं। और भारत में बिहार बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य हो जाता है, जो कि उसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर भारत के 2.86% क्षेत्र को कवर करता है। उससे संबंधित कुछ हम लोग डाटा को यहाँ देख लेंगे। बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे कि उसके अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बिहार की जो लंबाई चौड़ाई कितनी है, उससे संबंधित हम लोग डाटा को यहाँ देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। इसकी जो स्थिति है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, इसकी भी हम लोग डाटा यहाँ देख लेंगे। जैसे कि यहाँ बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां राज्य है। लंबाई इसकी 345 किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है तथा इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ ही होती है, जो 483 किलोमीटर है। बिहार के देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार के जो स्थिति है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है, या बिहार देशांतरीय विस्तार से ही पता चलता है कि बिहार की स्थिति कहाँ है। जैसे कि पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं, जो कि 23.5 डिग्री है, जो बिहार से नहीं गुजरती है। उसके बाद बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार से अलग एक और राज्य टूट करके बना 15 नवंबर 2000 को, झारखंड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार का राजकीय जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। और बोधि वृक्ष एक ईंट पर सिंबॉलिक किया गया है और उस ईंट सिंबॉलिक के ऊपर 2 स्वास्तिक चिन्ह है और उस चिन्ह में 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। एक भाषा आपको हिंदी हो जाता है तथा दूसरी भाषा उर्दू हो जाती है। जो ये ईंट का सिंबल है इस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। बिहार के जो राजकीय मछली के बारे में चर्चा करें तो ये आपको मांगुर है। बिहार की जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय पशु जो है वो बैल है। जो बिहार का राष्ट्रीय राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। और राजकीय जल जीव गंगे डॉल्फिन है। इसे वर्ष 2009 में भारत का भी जलीय जीव घोषित किया जा चुका है, क्योंकि ये जो डॉल्फिन है भारत में गंगा नदी तथा जो सतलुज की सहायक नदियां है उसमें भी मिलती हुई है। बिहार के जो राजकीय पक्षी है गौराया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये यूसीएन की किस लिस्ट में शामिल है तथा ये और किस यूटी या राज्य का राजकीय पक्षी है। बिहार का जो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत नंबर, और इसके लेखक जो हैं श्री सत्यनारायण जी हैं। इस संगीत को श्री हरि प्रसाद चौरसिया तथा श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा रचित है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का जो राजकीय भाषा हिंदी
तथा दूसरी जो भाषा है उर्दू, जिसे 1 अप्रैल 1981 को घोषित किया गया था। बिहार का एकमात्र ऐसा कौन सा भाषा है, आप लोग बताएं, कमेंट में लिखें, कि उसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से एक बिहार के भी भाषा है, वो मैथिली भाषा है, जिसे 2003 में जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं बिहार में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल हैं, और इन प्रमंडलों को कितने अनुमंडलों में बांटा गया है, इसमें कितने ब्लॉक हैं, तथा बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, या एक देश से तथा दूसरे राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं। बिहार में 38 जिले हैं। इन 38 जिलों को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है तथा 9 प्रमंडलों को 1 से 1 अनुमंडलों में बांटा गया है। कुल ब्लॉक की संख्या देखा जाए तो 534 है। अब इसमें देख लेते हैं कि उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में यूपी है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है तथा दक्षिण में झारखंड है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि नेपाल से सटे हुए पश्चिम से पूर्व की तरफ या यूपी से सटे हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से जिलों की संख्या बताए तथा वे कौन कौन से जिले हैं। तो नेपाल से जो सटे हुए जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 7 हो जाती है। अब ये 7 कौन कौन से हैं इसको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। अब उसके बाद देख लेते हैं यूपी में। यूपी में कितने संख्या जो है जिलों की वो सीमा साझा कर रही है, सबसे ज्यादा किसकी बाउंड्री है, ये भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नेपाल से सबसे कम क्षेत्र में सीमा साझा करने वाला वो जिला कौन है, तो आपको यहाँ सुपौल है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि बिहार के सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन है, तो बिहार के सबसे पूर्वोत्तर जिला में आपको किशनगंज में हो जाता है। उसके बाद पूछ दिया सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। सबसे पश्चिमी जिला जो पूछ देता है आपको कैमूर हो जाता है। ध्यान में ये सारी चीजें रखेंगे तो आगे वाले जो हम लोग क्लास लेंगे या जो अध्ययन करेंगे उसके लिए हमें बहुत सहूलियत होगी। यूपी से हम लोग देख लेते हैं, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, सीवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी है कि कौन ऐसा जिला है जो यूपी से सीमा साझा करता है तथा झारखंड से भी, तो ये आपके रोहतास हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी है कि सबसे कम क्षेत्र किसका, कौन ऐसा जिला है जो यूपी से टच करता है, तो उसमें भी आपका रोहतास आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग झारखंड से देख लेते हैं। यूपी से हम लोग एक बार देख लेंगे तो इसमें इसकी संख्या 8 हो जाती है और झारखंड से भी जिलों की संख्या 8 हो जाती है। क्वेश्चन 68 या 69 में पूछा हुआ है कितने ऐसे भाग हैं जो 8 या 8 के बराबर जिला सीमा साझा कर रहे हैं, तो वो 2 थे। कौन कौन, यूपी और झारखंड। झारखंड से कौन कौन सीमा साझा कर रहे हैं उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। अब देख लेते हैं हम लोग पश्चिमी बंगाल से कौन, तो पश्चिम बंगाल से उत्तर से दक्षिण देख ले या दक्षिण से उत्तर की तरफ देख ले, तो इसमें हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पटना जो जिला है, आया पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पटना से कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि जो गंगा नदी है वो बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करती है। तो इसे मैप के आधार पर हम लोग देखते हुए उसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए नोट में, बिहार एक पूर्ण स्थल रुद्ध राज्य है, यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से यह समुद्र तक राज्य की पहुंच अपने बना लेती है। अब इन 9 प्रमंडलों को बांटा गया था, उस 9 प्रमंडलों में कौन कौन ऐसे जिले हैं उसको एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 9 प्रमंडल है, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना।
क्वेश्चन ये भी पूछ दिया हुआ है कि कौन ऐसे प्रमंडल हैं जो गंगा नदी बेसिन या गंगा से उनकी सीमाएं साझा नहीं करती है। तो इसमें हो जाएंगे दो प्रमंडल। दो प्रमंडल कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा कोसी प्रमंडल तथा दूसरा प्रमंडल हो जाएगा मगध प्रमंडल। अब इसको कैसे बता रहे हैं कि जब हम मैप पर देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि कौन कौन ऐसे जिले हैं जो गंगा के बेसिन क्षेत्र में नहीं पड़ रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया हुआ है कि कौन ऐसे प्रमंडल है जिसमें अधिकतम संख्या है, कौन ऐसे प्रमंडल है जिसमें सबसे कम संख्या है। तो सबसे अधिक प्रमंडलों की संख्या देखा जाए तो 3 ऐसे प्रमंडल है जो जिसमें आ जाते हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 हैं, पटना प्रमंडल में 6 हैं तथा मुंगेर प्रमंडल में 6 हैं। सबसे कम की बात की जाए तो वो भागलपुर प्रमंडल हो जाता है जिसमें जिलों की संख्या मात्र 2 है। अब इसमें बांका और भागलपुर है। 3 ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें जिलों की संख्या 3-3 है। वो कौन सी है? सारण, सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर 3 जिले हैं। मेनली ये जो दरभंगा है ये कभी एक ही जिला हुआ करता था, बाद में ये बट करके आगे हुए हैं। भागलपुर प्रमंडल में देख लेंगे भागलपुर, बांका, पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिला 4 जिला आ जाता है। मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई ये 6 जिले आ जाएंगे। मगध में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा ये 5 जिले हैं तथा पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास ये 6 जिले हैं जो पटना प्रमंडल में पड़ते हैं। विश्व का जो बिहार का जो सबसे बाद में जिला बना 38वां जो अरवल है, अरवल को 20 अगस्त 2000 को जहानाबाद से काट करके बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा जिला कौन है, सबसे बड़ा जिला कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, उसमें जन घनत्व कितनी है तथा कौन ऐसे क्रम से क्वेश्चन पूछ दिया है कि 3 ऐसे जिले का नाम दे दिया जिसमें से बताया कि कौन ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व बढ़ते क्रम से घटते क्रम में है या घटते क्रम से बढ़ते क्रम में है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में कितने प्रमंडलों की संख्या है? 9। जब संयुक्त था झारखंड तो उस समय प्रमंडलों की संख्या जो थी 13 थी। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। जब झारखंड अलग हुआ उस समय बिहार में उसके पूर्व 55 जिले थे। जब अलग हुआ तो 17 जिला को दे करके 18 जिले दे करके उसको 45.85 भूभाग को काट करके एक अलग झारखंड राज्य बना दिया गया। और झारखंड कब बना? तो बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर, उसी डेट को किया गया। 15 नवंबर 2000 को अलग बना। उत्तरी बिहार कुल 5 प्रमंडल तथा दक्षिण बिहार। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उत्तरी बिहार अब कैसे निर्धारित होता है उत्तरी बिहार तथा दक्षिण बिहार? तो गंगा नदी है लगभग में उत्तरी बिहार तथा दक्षिण बिहार को बीचों बीच से बांटती है। तो उसके आधार पर प्रमंडलों की संख्या जो देखे उत्तरी बिहार में कितनी हो जाती है? कुल 5 प्रमंडल हो जाते हैं तथा दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल हो जाते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि इन प्रमंडलों की जो जिला क्रम है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, जो हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 1 से 1 अनुमंडल तथा 38 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से लगती है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल है जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल जो है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जो ढाल है बिहार की वो गंगा के मैदानी भाग की 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार के जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। बिहार में 40 लोकसभा संख्या है, राज्यसभा की 16 है। बिहार में 2 सदनीय व्यवस्था है, एक विधानमंडल जिसे बोलते हैं, विधानमंडल में एक विधान परिषद विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद, उच्च सदन विधान परिषद हो गया। लोकसभा में 40 जो सीट है उसमें से 5 जो सीट है वो आरक्षित सीट है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है वो 5 कौन कौन से सीट हैं और उन कहाँ पर उनकी निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा में जो बिहार के विधानसभा में उनमें 243 सीट है। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 243 जो सीट है उसमें से एसटी और एसटी के लिए कितना है? तो उसमें एससी के लिए 38 जिले हो 38
सदस्य हो जाते हैं, जबकि एसटी के लिए 2 सदस्य हो जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 75 है। बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में राजेंद्र अलकेलकर जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग ये बताएं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, या उनकी अवधि क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या वो सबसे प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, वो कितने दिनों के लिए बने थे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, दो उप मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान में ये भी रखना है कि ये जो उप मुख्यमंत्री हैं ये किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं और जेडीयू से नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में जो लोकसभा 40 सीटें हैं, उनमें 2024 में लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो 7 चरणों में हुआ, क्योंकि भारत में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ, बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ। राज्यसभा, जिसका अर्थ होता है राज्यों की परिषद की सदस्य संख्या जो देखा जाए 16 है। वर्तमान में विधानसभा के जो सीट है 243 है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बिहार के विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष कौन है तथा उपाध्यक्ष कौन है। जो अध्यक्ष हैं वो नंदकिशोर यादव जी हैं तथा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव हैं। अब पूछेगा कि विधानमंडल में या विधानसभा में पक्ष के नेता कौन है, लीडर कौन है, तो नीतीश कुमार, और विपक्ष के नेता कौन है, तो तेजस्वी यादव। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो विधान परिषद है उसकी सभापति कौन है, तो उसकी सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। बिहार उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन है। ध्यान रखेंगे के विनोद चंद्रन अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट का, तो विनोद चंद्रन। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जो जनगणना जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना। भारत में सबसे पहले 1930 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद से वही डाटा बार बार प्रयोग हो रहा था। तो बिहार पहला ऐसा राज्य बना जो 2 अक्टूबर 2023 को जातीय आधारित जनगणना प्रकाशित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया, जिसके प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह एवं उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है कि जो बिहार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रामदयालु सिंह। बिहार विधायी परिषद 2012 में बनाया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को ओडिशा प्रांत से पृथक किया गया तथा बिहार विधानसभा को द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। अब आप लोग ये बताएंगे कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। बिहार ओडिशा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, जो कब से कब तक रहे, 1912 से लेकर के 1915 तक रहे। बिहार की भौगोलिक स्थिति वही है, एक बार एक ध्यान में रख लेंगे। ये देखिए पटना है, जो पहले हम क्वेश्चन भी एक पूछे थे आप लोगों से कि बिहार से कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसकी संख्या काउंट कर लेंगे। भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, ये आपका हो जाएगा, ये अरवल, ये जहानाबाद हो जाएगा। ठीक, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो जिले हैं वो पटना से सीमा साझा कर रहे हैं। नेपाल से सीमा संलग्न जिले 7, ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8, ऊपर चर्चा कर चुके हैं, एक बार देख भी सकते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। ऐसा ही पश्चिमी बंगाल की सीमा संलग्न 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से संलग्न 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला देखा जाए वो पश्चिमी चंपारण हो जाता है। अब इसमें क्रम से आ जाता है, पश्चिमी चंपारण के बाद कौन है, तो गया है। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको सीवर है।
सबसे जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज्यादा घनत्व किस जिला की है, तो वो सीहोर है। जनसंख्या के मामला में देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना हो जाएगा। पटना के बाद कौन हो जाएगा, तो आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, तो वो आपको कैमूर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा तो सीहोर, सबसे कम कैमूर। वैसा ही क्रम से 3-3 करके पेयर में करना पड़ेगा। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य जलवायु जो होती है बिहार में कौन ऐसी जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें भी कैटेगरी बांट करके देखें, जो इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तरी बिहार में कौन सी जलवायु है, दक्षिणी बिहार में कौन सी जलवायु है, जैसे कोपेन के अनुसार या थॉर्नथवेट के अनुसार। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, उसके बाद कौन, पश्चिमी चंपारण हो जाता है। न्यूनतम वर्षा वाले जिला गया, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। ये क्रम से कभी कभी पूछ देता है कि कौन ऐसे जिले हैं। सबसे गर्म, बिहार में पूछेगा कि सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा जिला कौन है, तो वो गया है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, जो लगभग 53 मीटर होता है। क्वेश्चन ये पूछता है, रेलवे स्टेशन पर आप लोग देखे होंगे, बिहार के किसी रेलवे स्टेशन पर वहां बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कि बिहार 163 फीट ऊंचाई पे है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में भारत में तीसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा महाराष्ट्र है। क्वेश्चन ये भी आता है कि यूटी के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यूटी में जनघनत्व के अनुसार, सॉरी। बिहार का क्षेत्रफल हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर। पटना का स्थानीय मानक समय भारत का मानक समय से आगे है। बिहार में दून घाटी पश्चिम में, ये जो दून घाटी है पश्चिमी चंपारण में, इसको जब भौगोलिक स्थिति हम लोग देखेंगे तो वहां पर विशेष उसका अध्ययन कर लेंगे। बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो वो सोमेश्वर की पहाड़ी होती है। वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। उसकी ऊंचाई कितनी है वो भी हम लोग देखेंगे। सोमेश्वर श्रेणी शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा पर निर्धारण करती है। बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वो कौन है, नेपाल से संलग्न होती है। देश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर होती है। वैसे ही दक्षिण बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवाड़ कालीन क्वार्टरजाइट चट्टानों से निर्मित है। इसको जो हम लोग बिहार से संबंधित जब डाटा उठाएंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ के चट्टाने कैसी है, वहां पर विस्तृत मैप के माध्यम से हम लोग इसकी अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपको बीचों बीच गंगा पार करती है। लगभग में ये आपको उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। ओके, अब इसमें भी हम लोग देख लेंगे कि इसमें कौन कौन क्षेत्र कैसे है। जैसे इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चट्टाने कौन सी पाई जाती है, खनिज कौन से पाई जाती है, ये कितना प्रतिशत भाग उत्तरी बिहार में है, कितना प्रतिशत दक्षिणी बिहार में है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य बिहार का मैदान तथा दक्षिण में पठारी भाग। उत्तर बिहार में शिवालिक पर्वतीय भाग को पुनः देखते हैं कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो सोमेश्वर श्रेणी, इसे 3 प्रमुख दर्रे हैं। सोमेश्वर श्रेणी में कितने प्रमुख दर्रे हैं, 3 प्रमुख दर्रे हैं। वो कौन कौन से हैं, सोमेश्वर, भेखनाठोरी तथा मखट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित हैं। इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की चोटी कितनी मीटर ऊंची है, 874 मीटर है। दून घाटी हारहा नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। यह सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, रामनगर दून। अब देखना है कि शिवालिक जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांट गया। कौन, सोमेश्वर श्रेणी में, दून घाटी में, रामनगर दून में।
यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अब मध्य बिहार का मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर बिहार का मैदानी भाग यह घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी के अपवाह क्षेत्र में है। अभी हम लोग जो मैप देखे थे बिहार के, ये आपको नदियां निकलती है। तो ये भाग जो होता है घाघरा, गंडक या गंडक बूढ़ी गंडक का मैदानी भाग है। ये बूढ़ी गंडक कोसी का मैदान हो जाता है, इधर सोन का मैदान हो जाता है। फिर इसमें भी हम लोग बांट करके देख सकते हैं। ये उत्तर बिहार में कौन सा संघ हो सकता है, तो इधर वजी संघ, इधर आ जाएं तो मगध, और इधर आ जाएं तो अंग का मैदान। यही देख रहे थे। और उत्तरी जो मैदानी भाग है ये हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहती है। ये बाढ़ से हमेशा प्रभावित क्यों रहती है कि यहाँ उत्तर बिहार में अधिकतर नदियाँ, या कहे तो उत्तर भारत में अधिकतर नदियाँ जो है, सारे के सारे नदियाँ हिमालय से आती है। हिमालय से जो आती है वो तो एक तो सालों भर पानी उसमें रहता है। जब जब बरसात या मानसून का समय आता है तो उसमें अत्यधिक फ्लो हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश तथा असम के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। जो हम लोग ने बिहार में बांटा था, गंडक, घाघरा गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा। दक्षिण बिहार का मैदानी भाग यह गंगा के दक्षिण तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी मैदान की ढाल आप लोग बताएं। दक्षिण से उत्तर की ओर यह 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? गंगा सोन दोआब, गंगा सोन का दोआब तथा मगध का मैदान और अंग का मैदान। नोट, दक्षिण बिहार का मैदानी भाग बाढ़ से अधिक प्रभाव से ग्रसित नहीं होता है, क्योंकि इनकी अधिकतम नदियां पठारी भाग, सॉरी यहाँ पठारी होना चाहिए, पठारी भाग और कम जल का वाहन करती है। जिसमें से सोन हो गया, प्रमुख नदी सोन हो गया, उसके बाद फल्गु हो गया। अब दक्षिणी पठार के भाग में देख लेते हैं। दक्षिणी के पठारी भाग में शिष्ट होना चाहिए। शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। इसमें गाया, मंदार पर्वत होना चाहिए, महेश्वरी, राजगीर आदि पहाड़ियाँ शामिल है। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर का पठार का भाग है, जिसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर के पठार उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन तथा नीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जबकि कैमूर पठार में बलुआ पत्थर का पठार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो दक्षिण बिहार के दक्षिण पश्चिमी वाले क्षेत्र में है वो किस रीजन में आते हैं, तो वो अधिकतर भाग जो है वो बलुआ पत्थर वाले में आते हैं, जो विंध्यन श्रेणी के पार्ट हैं। जय हिंद साथियों, हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।